स्टूडेंट्स, तो आज हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत ही इजी है। ठीक है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना के वैसे डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन वो आसान है अगर आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में आइडिया हो गया। ठीक है, तो आप वहां से आसानी से उनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर रियल नंबर डिफाइंड एज। रिलेशन डिफाइंड है आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी। ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए आते हैं सेकंड पे। जो रिलेशन डिफाइंड है वो रिलेशन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइंड है ना। रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, और जो हमें रिलेशन दिया हुआ है वो ए कॉमा बी किस तरह से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम ए और बी, ए भी कोई रियल नंबर हो सकता है और बी भी रियल नंबर ही होगा, ये भी रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है कि रियल नंबर तो सारे नंबर्स ही रियल नंबर्स होते हैं ना। 1,1, 2,2, 3,3 एंड रेशनल नंबर्स भी। तो अगर आप एक काउंटर एग्जाम्पल ले, जैसे 1,2 और 1/2, 1/2, इसको अगर देखें कि क्या ये रिलेशन के अंदर होगा। अगर ये रिलेशन के अंदर होगा तो आप इससे मैच करना है आपने, है ना। ये ए की जगह पे 1/2 आ गया और बी की जगह पे भी 1/2 आएगा, है ना। तो 1/2 रिलेशन ये कहता है कि ए कितना है 1/2 एन 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर। बी की जगह पे यही है। तो क्या ये रिजल्ट ट्रू है? 1/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1/4। क्या है 1/4 से छोटा है या इसके इक्वल है 1/2? बिल्कुल नहीं है, है ना। ये 0.5 होता है और ये 0.25 होता है। ठीक है, डेफिनेटली 0.25 ये छोटा है 0.5 से। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा ये जो है वो ट्रू नहीं है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो 1,1/2 है वो रिलेशन के अंदर नहीं है। ठीक है, तो एक ही काउंटर एग्जाम्पल सफिशियंट है आपको इसको प्रूव करने के लिए कि दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अच्छा, 1/2, 1/2 का ही एग्जाम्पल नहीं, आप किसी का भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल। 1/3, 1/3। ठीक है, ये भी रिलेशन के अंदर नहीं होगा, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से 1/4, 1/4 ये भी रिलेशन के अंदर नहीं होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिखाई देते हैं उनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आपने लेना है, क्योंकि हमें इसको नॉट और रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, नाइदर रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। तो एक ही एग्जाम्पल सफिशियंट है स्टेटमेंट को गलत प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हमने प्रूफ कर दिया। अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना है? सिमेट्रिक के लिए भी ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि सिमेट्रिक नहीं है, ये प्रूफ करना है आपको। तो आपको वही एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं, ठीक है, जो सिमेट्रिक नहीं है ये प्रूफ कर दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1,4 ले लिया हमने, ये तो रिलेशन के अंदर होगा ही बिल्कुल। 1 भी क्या है, रियल नंबर है, और 4 भी रियल नंबर है, रिलेशन के अंदर ये होगा। ठीक है, क्योंकि रिलेशन जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। लेकिन क्या 4,1 होगा, है ना। सिमेट्री का रिजल्ट तो यही कहता है ना कि अगर इफ 1,4 रिलेशन के अंदर है देन दिस इम्प्लाई 4,1 भी होना चाहिए, है ना। 4,1। अच्छा, 4,1 होने के लिए क्या है रिजल्ट, जो रिलेशन हमें गिवन है वो क्या है? ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ए की जगह पे देखिए 4 है, 4 लेस देन इक्वल्स टू बी की जगह पे है 1, तो 1 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 4 लेस देन इक्वल्स टू 1। क्या ये रिजल्ट ट्रू है? नहीं है ट्रू, है ना। 4 ना ही 1 के बराबर है और ना ही 4 1 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। ये रिलेशन के अंदर है ही नहीं। ठीक है, रिलेशन के अंदर है नहीं, तो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। ऐसे ऐसे आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं ना। 1,2 भी ले सकते हैं, 1,3 भी ले सकते हैं, 1,4 भी ले सकते हैं। ठीक है, वैसे वैसे 1,4 हमने लिया भी है। ठीक है, ऐसे ऐसे कितने भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, लेकिन आपको एक ही एग्जांपल लिखना है उसको डिस्प्रूव करने के लिए कि ये सिमेट्रिक नहीं है। नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। हमने एक एग्जांपल से प्रूव कर दिया। और कोई जरूरी नहीं है कि जो एग्जांपल मैंने डिस्कस किया आपने वही लेना है, आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब इसको ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए भी आप ऐसे केसेस सोच सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव के केस में देखें तो अगर हम 3,2 लें, ठीक है, अगर 3,2 से रिलेशन के अंदर है कि नहीं, अगर ये चेक भी करना है तो आप चेक कर सकते हैं। क्या है? 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर।
डेफिनेटली 2 स्क्वायर कितना आता है 4, तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, 3 जो है 4 से छोटा है, तो ये तो रिलेशन के अंदर है, 3, 2 रिलेशन के अंदर है। ठीक है, वैसे ही कुछ और बनना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, 3, ठीक है सॉरी ये 3, 2 है ना, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए है ना, यहाँ पे 2, ठीक है 2, 3/2 देखें कि क्या ये रिलेशन के अंदर है, तो ये भी देखें तो आप ये 2 लेस देन इक्वल्स टू 3/2, जो रिलेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही लिख रहे हैं हम लोग, ये ध्यान रखना है। तो 2 लेस देन इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 9/4। अब इसको आप 9 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ 2 पॉइंट समथिंग आएगा है ना, 2 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, 2.25 आ जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली 2.5 इज ग्रेटर देन 2 है ही है, तो ये भी रिलेशन के अंदर है। तो आप इसको लिखेंगे कैसे कि 3, 2 एंड 2, 3/2 बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ये रिलेशन के अंदर है, और ये हमने चेक भी कर लिया कि रिलेशन के अंदर है भी, ये रिलेशन के अंदर है, तो देखिए इसका सेकंड वाला इसका फर्स्ट वाला सेम होना चाहिए, तो ये और ये दोनों ये भी रिलेशन के अंदर होने चाहिए, यानी कि 3, 3/2। तो पहले चेक कर लेते हैं कि 3, 3/2 क्या रिलेशन के अंदर है। ठीक है, तो 3, 3/2 अगर रिलेशन के अंदर होगा तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। ठीक है, ये वाला जो कंडीशन है इसको होल्ड करेगा। ठीक है, ए की जगह पे कितना है 3 लेस देन इक्वल्स टू 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आया, ये आ गया 3 लेस देन इक्वल्स टू 9/4। 9/4 अभी हमने देखा ये कितना है 2.25 है ना, वहीं से आइडिया आया। तो क्या 3 जो है वो 2.25 से छोटा है, नहीं है ना, नहीं है, और ना ही उसके बराबर है। ठीक है, तो ये रिजल्ट तो ट्रू नहीं है, रिजल्ट ट्रू नहीं है, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्लियर स्टेटमेंट पे अगर आप इसको लिखें तो 3, 2 एंड 2, 3/2 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 3, 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं, या फिर 3 डिस्कस करना, 3 चेक करने में कोई दिक्कत नहीं। 3 है, अगर आपको दिया हुआ वेदर रिलेशन आर इज डिफाइंड इन द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एज a, b इज इक्वल्स टू a+1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये चेक करना है। ठीक है, तो पहले तो हम रिलेशन ही लिख लेते हैं ना, रिलेशन लिखना अब आसान है। देखिए क्या करना है, a, b आप a लेते जाइए, मतलब a भी यहीं से आना है और b भी यहीं से आना है। तो अगर a की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे, a की वैल्यू 1 लेंगे, तो b का वैल्यू कितना आएगा 1 + 1 2 आ जाएगा। ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक एक बढ़ता जाएगा। a अगर आप 2 लेंगे तो b की वैल्यू 3 आ जाएगा, a अगर आप 3 लेंगे तो b का वैल्यू 4 आ जाएगा, a अगर आप 4 लेंगे तो b का वैल्यू 5 आ जाएगा, a अगर आप 5 लेंगे तो b का वैल्यू 6 आ जाएगा। अच्छा, a का वैल्यू आप हम रफ में कर लेते हैं, a इक्वल्स टू अगर 6 लेंगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। बट जो 7 है वो हमें गिवन सेट के अंदर नहीं है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके अंदर नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि ये रिलेशन के अंदर नहीं आएगा, है ना, यानी कि 6, 7 जो होगा वो रिलेशन के अंदर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बी भी आपको सेट ए से ही लेना है, ये जो सेट गिवन है इसी से लेना है। ठीक है, तो यही रिलेशन है फाइनली। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है ना, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों 1, 1 नहीं है, आप सिंपल यही लिख दीजिए 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। 2, 2 भी होना चाहिए था, 3, 3 भी होना चाहिए, नहीं है। सिमेट्री के लिए देखते हैं, सिमेट्री के लिए अगर 1, 2 है, ऑपरेशन ये कंडीशन लिखना है तो लिख सकते हैं, तो 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट क्या 2, 1 रिलेशन के अंदर है, तो नहीं है, ये 2, 1 रिलेशन के अंदर नहीं है, रिलेशन ऊपर हमने लिखा हो, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव भी देखना है आपने, तो ट्रांजिटिव भी आप ये देख सकते हैं कि आप देखिए सिंपली पहले दो एलिमेंट्स ले लेते हैं 1, 2 एंड 2, 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन के अंदर है, इसका सेकंड इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो 1, 3 भी होना चाहिए। तो क्या 1, 3 रिलेशन के अंदर है, देखिए 1, 3 भी रिलेशन के अंदर नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों ही नहीं है। सिमिलरली आप फोर्थ का भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, सो दैट द रिलेशन इन आर रियल नंबर्स में डिफाइंड है। ठीक है, ये इस आर का मतलब है रियल नंबर्स में डिफाइंड है, और a, b a इज लेस देन इक्वल्स टू b इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव तो है, आप सिंपली देख सकते हैं a, अगर ये रिलेशन के अंदर है जो कि है, तो उसका मतलब क्या है, b की जगह पे भी a आ गया है ना, a, का मतलब कि b की जगह पे भी a आ गया, तो यहाँ भी b की जगह पे a आ जाएगा, यानी कि a इज लेस देन इक्वल्स टू b, तो ये ट्रू है
क्योंकि एक रिजल्ट तो है ना। इसका मतलब क्या है, इस इनइक्वलिटी का मतलब बहुत ध्यान से आप लोगों ने नोट करना है। इसका मतलब है ए इज लेस देन ए और ए इज इक्वल्स टू ए, और वाला केस है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू होता है तो रिजल्ट हमारा ट्रू होता है। तो ये रिजल्ट ट्रू है क्योंकि ए इक्वल्स टू ए तो होगा ही, एक नंबर अपने आप के इक्वल तो होगा ही, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है, आप लिख लीजिएगा स्टेटमेंट में, ठीक है। ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो देखिए दिखाई ही दे रहा है कि सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप 1,2 की बात करें, अगर 1,2 की बात करें तो ये तो रिलेशन के अंदर है, क्योंकि कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, है ना, और लेस देन इक्वल्स टू 2, मतलब 2 से 1 छोटा है, ये रिलेशन तो है ही है। लेकिन अगर इसी का अगर हम रेसिप्रोकल करें 2,1 कर दें, तो 2,1 का मतलब कि 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, 2 1 से छोटा है नहीं है, ना ही इक्वल टू है, ठीक है। तो ये रिलेशन के अंदर नहीं है, जबकि ये होना चाहिए रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये सिमेट्रिक तो नहीं है ना। तो नॉट सिमेट्रिक ही प्रूव करना था, ये तो ठीक है, नॉट सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव देखना है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ट्रांजिटिव के लिए हमारा रिजल्ट जो कहता है कि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी ये रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अच्छा, ए कॉमा बी अगर रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब है कि ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, और बी कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है, बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी। तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं ए इज लेस देन इक्वल्स टू सी? डेफिनेटली कह सकते हैं, क्योंकि ए जो है बी से छोटा है और जो बी है वो सी से छोटा है। तो बी ही सी से छोटा है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ए जो है वो सी से छोटा है, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। और अगर ये ए सी से छोटा है तो इसका मतलब क्या है कि ए कॉमा सी रिलेशन के अंदर भी है, ठीक है। तो ये रिलेशन के अंदर है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया हमने। 5th करते हैं, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5th भी। इसमें भी आपको सोचना पड़ेगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सोचा था, ठीक है। तो इसका मैं आइडिया दे देता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 5th में डिफाइंड है रिलेशन रियल नंबर्स पे ही, और रिलेशन क्या है, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यू, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव देखना है, रिफ्लेक्सिव के लिए तो आप 1/2 1/2 ही देख लीजिए, 1/2 1/2 रिलेशन क्या होना चाहिए, रिलेशन ये होना चाहिए, है ना। ए की जगह पे भी अगर 1/2 रखें और बी की जगह पे भी आप 1/2 रखें, तो क्या ये रिजल्ट होल्ड होता है? नहीं होता है। 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/8, ठीक है। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं कि 1/2 छोटा तो नहीं है 1/8 से, बराबर वाली तो बात ही नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये बिलोंग नहीं करता है रिलेशन में, तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं है ना, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो आप इसको लिख लेंगे नॉट अ रिफ्लेक्सिव स्टेटमेंट में। सिमेट्रिक की बात करें, ठीक है, तो सिमेट्रिक की बात करें, इसको भी देखते हैं कि अब क्या ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो सिमेट्रिक भी आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, जैसे हमने दूसरे वाले में क्वेश्चन नंबर 2 में ही एग्जांपल लिया था, जो पहला क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ पे 1,2 बिलोंग करता है क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यू, यानी 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 8। डेफिनेटली 1 8 छोटा है ही, इक्वल टू वाली तो बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे। बट 2,1 की बात करें, क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए होना चाहिए, तो 2,1 की अगर हम बात करें, तो क्या 2,1 रिलेशन के अंदर है? रिलेशन के अंदर होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या 2 1 से छोटा है, 1 के इक्वल की तो बात ही नहीं है, क्योंकि 2 और 1 तो इक्वल नहीं है, लेकिन 1 से छोटा भी तो नहीं है। तो ये जो है रिलेशन के अंदर नहीं है ना। 2 कॉमा इज डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट लिख लेंगे कि इज नॉट अ सिमेट्रिक, उसका हमने एक काउंटर एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। वैसे ही आप अब ट्रांजिटिव भी देख सकते हैं, उसके लिए मैं रिजल्ट लिख देता हूँ ट्रांजिटिव के लिए कि आपने किसको चेक करना है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव देखने के लिए, ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए आप चेक कर लीजिए 1/2 1/2 एंड 1, सॉरी 1/2 1/2 नहीं, ठीक है, उसको रहने दीजिए, इससे नहीं चेक होगा। ये चेक होगा 3,3/2 एंड 3/2 6/5, इसको चेक कर लीजिए। ये दोनों रिलेशन के अंदर होंगे, ये दोनों दोनों गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बट जो हमारा रिजल्ट बनेगा 3,6/5, ठीक है, ये रिलेशन के अंदर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। आप सिंपली ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब वाला कंसेप्ट लगाना है, ये रिलेशन के अंदर नहीं होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है ना, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। स्टूडेंट्स,
तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1,3, सेट 1,3 में relation R is defined as 1, 2 and 2, H is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो ये तो आसान है, देखिए सिमेट्रिक होने के लिए हमें पता है कि 1, 1 होना चाहिए था, ठीक है, ये रिलेशन के अंदर नहीं है। आप सीधा ये लिख सकते हैं कि डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। वैसे तो आप 1,1 का भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2,2 का भी लिख सकते हैं ना, 2,2 भी रिलेशन के अंदर नहीं है। इन तीनों में से कोई भी आप एक एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं डिस्प्रूव करने के लिए। 3,3 भी डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तीनों में से कोई एक ही लिखना है आपने, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी दिखाई देता है। ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि देखिए 1,2 एंड 2,1 ये तो रिलेशन के अंदर है ही है, यही दो एलिमेंट्स है रिलेशन के अंदर। तो ट्रांजिटिव का रिलेशन ये कहता है कि अगर इसका सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो ये बनता है, ठीक है, यहाँ से क्या बनता है, ये 1,1 बनता है, ये रिलेशन के अंदर होना चाहिए। बट ये 1,1 रिलेशन के अंदर नहीं है ना, इसके अकॉर्डिंग ये 1,1 रिलेशन के अंदर नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। ओके, सिमेट्रिक तो दिखाई दे रहा है क्योंकि एलिमेंट 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन के अंदर है। दिस इम्प्लाइज 2,1 मस्ट बी इन द रिलेशन, तो ये रिलेशन के अंदर ऑलरेडी है ना, 1,2 है तो 2,1 है, या फिर 2,1 है तो 1,2 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक है, तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, ये हो गया, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए all the books in a library of a college given by R x comma y x and y have same number of pages, x and y have same number of pages। मतलब जो सेट ए है, ठीक है, वो सेट ए क्या है, ऑल दी बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, ऑल दी बुक्स, सारी बुक्स। उसके अंदर जो रिलेशन हमें दिया हुआ है दो बुक्स के बीच में कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो इसमें चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस, शो ही करना है आपको, है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो शो करना है तो पहले हम रिफ्लेक्सिव शो कर देते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि x कॉमा एक्स ये बिलोंग होना चाहिए रिलेशन के। अच्छा, इसका मतलब क्या है, x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आपने देखिए स्टेटमेंट जो भी लिखना है ना वो आपको गिवन रिलेशन से ही उठाना है, यहीं से स्टेटमेंट उठाना है। क्या है इसका मतलब, क्या है, x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, इनके नंबर ऑफ पेजेस सेम है। तो डेफिनेटली एक्स एंड एक्स यानी कि एक्स क्या है, बुक ही है, कोई भी एक बुक होगा लाइब्रेरी का, तो दोनों एक ही बुक है, दोनों बुक अगर एक ही है तो उनके अंदर नंबर ऑफ पेजेस तो सेम ही होगा, तो ये तो रिलेशन के अंदर होगा ही होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक देखने के लिए क्या करना होता है, सिमेट्रिक के लिए एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। स्टेटमेंट ध्यान से लिखना है कि इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है कि एक्स एंड वाई, एक्स वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, इनके अंदर नंबर ऑफ पेजेस क्या है, सेम है, ठीक है। तो क्या हम यहां से कह सकते हैं कि अगर एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दिस इंप्लाइज, हम यहां से ये भी लिख सकते हैं कि वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, बिल्कुल लिख सकते हैं सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस मींस y कॉमा x बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। और यही हमारा सिमेट्रिक का रिजल्ट कहता है कि अगर x कॉमा y रिलेशन के अंदर है तो y कॉमा x भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, ये भी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए अब इसको ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए थर्ड, हम ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं इसको। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए ये क्या कहता है कि इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। इसका मतलब भी आप स्टेटमेंट अगर लिखना चाहे लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, एक्स एंड वाई हैव
स्टेटमेंट देखिए, सारा स्टेटमेंट आपको जो गिवन रिलेशन है वहीं से उठाना है। एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ओके, एंड वाई कॉमा जेड, वाई कॉमा जेड भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर वाई कॉमा जेड रिलेशन के अंदर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ पेजेस, वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ, क्या हम यहां से ये कह सकते हैं कि एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्या ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं? सेम नंबर ऑफ पेजेस बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर एक्स एंड वाई में नंबर ऑफ पेजेस सेम है एंड वाई एंड जेड में भी नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो जितना नंबर ऑफ पेज जेड में है उतना ही वाई में है और उतना ही एक्स में है, तो एक्स और जेड में भी नंबर ऑफ पेजेस सेम है, ठीक है। तो हमने लिख दिया ये। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। तो सिमेट्री का रिजल्ट यही कहता है कि इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन and y comma z belongs to relation, this implies x comma z belongs to relation, ये होना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो हम ये लिख सकते हैं कि hence given relation is रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे ये क्या है? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1,2,3,4,5 गिवन बाय, रिलेशन है a, b सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज एन इवन नंबर, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। उसके बाद अलग पार्ट पे बाद में आते हैं, पहले तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, तो आपको रिफ्लेक्सिव शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम पहले a, चेक करेंगे, ठीक है। अगर a, a रिलेशन के अंदर है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? आप ये ध्यान से देखिए, ये a, b है, उसका रिलेशन ऐसे दिया हुआ है। तो अगर b की जगह पे भी a आ जाए तो उसका मतलब क्या है? a माइनस ए, ठीक है, इज इवन। चेक कर लेते हैं कि क्या ये ट्रू है। बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। a माइनस ए कितना आ गया? 0 आ गया, तो 0 और 0 इज इवन नंबर, ठीक है। तो 0 एक इवन नंबर होता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव है ना। तो आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, हेंस गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए थोड़ा सा लिखने का तरीका देखिएगा। सिमेट्रिक का रिजल्ट ये कहता है कि अगर a कॉमा ए, इफ a कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, इफ a कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है कि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज इवन। अच्छा, इवन नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं? देखिए कि इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर लिखना हो आपको, तो वो हमें पता है कि वो 2n टाइप का होता है, और n कोई भी इंटीजर हो सकता है या फिर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है ना। तो 2n टाइप का होता है, वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो a माइनस बी जो है वो इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि 2n टाइप का होगा, और वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, हम यहाँ पे लिख देते हैं एनी नेचुरल नंबर, ओके। तो n इज बिलोंग्स टू एनी, इवन नंबर हम ऐसे लिखते हैं, ऑड नंबर 2n प्लस 1 टाइप का लिखते हैं ना। ये सारा आप 10th में पढ़ा होगा कि ऑड नंबर अगर लिखना हो तो हम उसको क्या लिखेंगे? वो 2n प्लस 1 टाइप का होगा, और वहां पे n क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो क्या हम यहाँ से अब मॉडुलस के अंदर देखिए चीजों को, अगर हम a और b को एक्सचेंज करते कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दिस इंप्लाइज b माइनस ए ऑल्सो इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये b माइनस ए। मॉडुलस के अंदर आपको a, इनका पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आंसर नेगेटिव भी आ जाएगा तो आंसर आपको पॉजिटिव लिखना है। इसको और समझना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मॉडुलस 3 - 2, कितना आना है आंसर? इसका 1 आना है, और इसको आपने एक्सचेंज कर दिया तो इसका 2 - 3 हो जाएगा। 2 - 3 भी क्या आएगा? मॉडुलस के अंदर -1, और -1 का मॉडुलस 1 ही होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है इस पॉइंट को समझाने के लिए। तो अगर b माइनस ए का मॉड 2n है, यानी कि इवन है, तो दिस इंप्लाइज, क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि b कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर होगा? तो बिल्कुल होगा, b कॉमा ए भी रिलेशन के अंदर होगा,
ठीक है, तो इस हिसाब से ये सिमेट्रिक भी बन गया, तो फिर आपको स्टेटमेंट लिखना है द गिवन फंक्शन इज सिमेट्रिक ऑल्सो। ठीक है, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ठीक है, उसमें भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है, अभी हमने ऊपर लिखा है। ठीक है, इसका मीनिंग है ए माइनस बी इक्वल्स टू टू एन टाइम, वेयर एन इज एनी नेचुरल नंबर। ओके, एंड फिर सिमिलरली बी कॉमा सी भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर। ठीक है, तो अगर बी कॉमा सी रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब बी माइनस सी ये भी इवन होना चाहिए। अच्छा, टू एन लिखना है, टू एन लिख लीजिए, या फिर हम इसको एम ले लेते हैं मोर प्रिसाइजली। और अगेन एम कोई नेचुरल नंबर ही है, ये टू एन टाइप का हो गया, टू एम टाइप का हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, हमें निकालना क्या है अब? हमें किसी तरह से ए और सी इवन प्रूफ करना है, ए और सी। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, वन और टू को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम माइनस बी और बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम जब ऐड कर देंगे, एडिंग, ठीक है, वन एंड टू। ठीक है, देखिए ऐड करने में अब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब स्टेटमेंट लिखेंगे, तो मैं अब यहीं पे लिख देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जब आप मॉड हटाएंगे तो ये ए माइनस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस टू एन हो जाएगा। और दूसरे वाला क्या हो जाएगा, जब आप मॉड हटाएंगे तो बी माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस टू एम हो जाएगा, है ना। और इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा ना, तो ए माइनस बी एल एच एस में ऐड होगा बी माइनस सी, और इधर भी आर एच एस में ऐड होगा, यानी कि प्लस माइनस टू एन और प्लस माइनस टू एन। ठीक है, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, ए माइनस सी बचा। यहाँ से अगर प्लस माइनस और टू कॉमन ले लेते हैं आप, तो हम इसको लिख सकते हैं एन प्लस एम। ठीक है ना, प्लस माइनस ही कॉमन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और ये प्लस माइनस हटाएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस सी का मॉड इक्वल्स टू टू इंटू एन प्लस एम। और n भी कोई नेचुरल नंबर था, m भी कोई हमने नेचुरल नंबर ही लिया है, तो इन दोनों का सम भी कोई नेचुरल नंबर ही आएगा। लेकिन आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको लेना देना है कि इवन नंबर है तो उसके अंदर टू फैक्टर में आना चाहिए। तो टू एक फैक्टर में आ गया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि a और c, ठीक है, a एंड c इज एन इवन नंबर। ठीक है, इज इवन, ए एंड सी इज इवन, देयरफॉर ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, ए कॉमा सी ये भी रिलेशन को बिलोंग करता है। तो ट्रांजिटिव का रिजल्ट यही होता है कि ए कॉमा बी भी रिलेशन में बिलोंग करता है, बी कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग करता है, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, वो हमने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। ठीक है, और रिलेशन अगर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तीनों है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। तो ये आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना है बस। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि hence the given relation is equivalence relation because it is reflexive as well as symmetric as well as transitive। ठीक है, इसमें कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन ये वाला, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी प्रूव किया था, इसमें भी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसमें और क्या करना है आपने कि all the elements related to 2 comma 4, so that all the elements related to 1 comma 3 related to each other and all the elements related to 2 comma 4 are related to each other but। ठीक है, तो इसका मतलब समझते हैं। देखिए इसका मतलब क्लियर है, एक का मतलब मैं समझा देता हूँ, दूसरा आप खुद ही निकालेंगे कि ऑल दी एलिमेंट्स 1 कॉमा 3 रिलेटेड टू ईच अदर मीन्स, अगर आप ए की जगह पे 1 लेते हैं तो हम बी की जगह पे क्या लेंगे कि उसमें ए माइनस बी इवन बने, इज इवन बने। ठीक है, ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, तो ये इवन बने, हमें ऐसा क्या लेना है। ठीक है, तो देखिए इसके साथ में, वन के साथ में अगर आप टू लेंगे तो वन माइनस टू वो इवन नहीं आएगा, वन के साथ में थ्री लेंगे तभी वो इवन बनेगा, वन माइनस थ्री। वन माइनस थ्री मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ, वन माइनस थ्री कितना आ जाएगा, माइनस टू, मोड के अंदर ये आ जाएगा टू, जो कि एक इवन नंबर है। ठीक है, वैसे ही वन के साथ में आप थ्री नहीं ले सकते, फोर नहीं ले सकते, है ना। ठीक है, तो वो ऑड बन जाएगा, वन माइनस फोर वो थ्री बन जाएगा, तो फाइव लेंगे तो वन माइनस फोर कितना बनेगा, और वन माइनस फाइव कितना बनेगा उसका मॉड। ठीक है, तो ये फोर बन जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ये जो वन है, थ्री है, फाइव है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है खुद के ही। तो वन देखिए, और वन वन के साथ भी रिलेट हो सकता है, क्योंकि वन कॉमा वन, वन कॉमा वन का मतलब है कि वन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, ये भी तो इवन ही होता है। ठीक है, जीरो भी इवन होता है। ठीक है, तो वैसे ही आप देख सकते हैं
चलो।